आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि भारत की कह सकते हैं भूवैज्ञानिक आत्मा है। जी, हम बात कर रहे हैं अरावली की। जरा इस बात पर गौर कीजिए, जब हिमालय पैदा भी नहीं हुआ था तब अरावली बूढ़ा हो चुका था। ये कोई कहने सुनने की बात नहीं है, ये एक भूवैज्ञानिक सच है। और यहीं से हमें अरावली की उम्र का, उसकी विशालता का अंदाजा लगना शुरू होता है। 300 करोड़ साल, सोचिए जरा, 3 बिलियन ईयर्स। ये धरती की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। मतलब जब से ये जमीन है तब से ये एक मूक प्रहरी की तरह यहाँ खड़ी है। तो आखिर ये अरावली है क्या? देखिए, ये करीब 800 किलोमीटर लंबी एक रेंज है। गुजरात से शुरू होती है, राजस्थान और हरियाणा से होती हुई दिल्ली तक पहुंचती है। और ये कोई मामूली पहाड़ नहीं है, ये दुनिया के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन्स में से हैं। मतलब ये तब बने थे जब जमीन की प्लेट्स आपस में टकराईं और जमीन ऊपर उठ गई। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। भारत की सबसे पुरानी सांस, कितना सही कहा है, क्योंकि अरावली सिर्फ पत्थर नहीं है, ये एक जीता जागता इतिहास है जिसने इस देश को अपनी आंखों के सामने बनते देखा है। अब आते हैं इसके सबसे जरूरी काम पर। अरावली असल में रेगिस्तान के खिलाफ एक दीवार है, एक ऐसी दीवार जो थार के मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकती है। ये हमारी एक प्राकृतिक ढाल है। और ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे अरावली राजस्थान को 2 हिस्सों में बांट देती है। इसके एक तरफ यानी पूरब में अच्छे बारिश है, खेती वाली जमीन है, और दूसरी तरफ पश्चिम में फैला हुआ है थार का रेगिस्तान। एक ही राज्य, 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं, और बीच में खड़ी है अरावली। और बात सिर्फ रेगिस्तान को रोकने की नहीं है, इसका काम तो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है, तापमान को कंट्रोल में रखती है, तेज हवाओं को रोकती है, और हाँ, दिल्ली एनसीआर तक आने वाली धूल और प्रदूषण को भी कम करती है। सच में ये प्रकृति का एक सुरक्षा कवच है। भूगोल से अब थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं, क्योंकि अरावली ने सिर्फ मौसम नहीं, हमारा इतिहास भी बनाया है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि इतिहास का एक गार्डियन भी है। जरा सोचिए, मेवाड़, मारवाड़, आमेर, इन सब महान राजपूत साम्राज्यों के लिए अरावली एक प्राकृतिक किला थी। राजस्थान के जितने भी बड़े बड़े मशहूर किले हैं वो सब कहाँ हैं? इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये दुश्मनों को रोकते थे और राजाओं को तैयारी का वक्त देते थे। एक जबरदस्त स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। लेकिन कहानी में अब एक बहुत दुखद मोड़ आ गया है। ये जो भारत की सबसे पुरानी आत्मा है ना, आज वो खुद अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। हाँ, ये कड़वा सच है। आज अरावली बहुत बड़े खतरे में है। जो पहाड़ करोड़ों साल से खड़ा था, उसे हम इंसान कुछ दशकों में ही मिटाने पर तुले हैं। और वजह हम सब जानते हैं। अवैध खनन, शहरों का बेतरतीब फैलाव, जंगलों की कटाई, और तो और विकास के नाम पर पूरी की पूरी पहाड़ियों को ही गायब कर दिया जा रहा है। ये सब मिलकर अरावली को खत्म कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि अगर अरावली खत्म हो गई तो क्या होगा? इसका जवाब बहुत सीधा और डरावना है। थार का रेगिस्तान दिल्ली तक आ जाएगा, पानी का संकट इतना गहरा जाएगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और पूरे उत्तर भारत का मौसम हमेशा के लिए बदल जाएगा। और यहीं पर बात आती है हम सबकी, हमारी जिम्मेदारी की। इस विरासत को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक बहुत पुरानी कहावत है, जो पुराना है वही सबसे कीमती है। और ये बात अरावली पर 100% लागू होती है। ये हमारी सिर्फ एक प्राकृतिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक धरोहर भी है और बहुत कीमती है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, क्या हम अपनी इस सबसे पुरानी विरासत को बचा पाएंगे? क्या आने वाली पीढ़ियां इसे देख पाएंगी? इसका जवाब हम सबके कामों में छिपा है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।